नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए नामांकन भरने का सिलसिला शुरू। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया। अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने के लिए उम्मीदवार कल 22 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। अब तक 18,000 युवाओं ने कराया पंजीयन। और दक्षिण से आने वाली हवाओं का प्रभाव कम होने के कारण प्रदेश में आज से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण में केवल बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसी के साथ इस सीट के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले चरण के तहत 27 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। बस्तर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। इस बार मतदान के लिए यहां 4 सहायक मतदान केंद्र सहित कुल 1961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि प्रथम चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र शासकीय अवकाश के दिन को छोड़कर कार्यालयीन दिवस में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है। सूची में मेट्रो रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमानन, आपदा प्रबंधन विभाग और मीडिया के कर्मचारी शामिल हैं। आयोग ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार उचित विचार करने के बाद आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को डाक मतपत्र से वोट डालने के लिए अधिसूचित किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त निर्वाचन संबंधी शिकायतों के तुरंत निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम CMS सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसे लेकर रायपुर में नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी PS ध्रुव ने सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान सी-विजिल, सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को डिजिटलाइज कर उसे निराकरण के लिए नोडल अधिकारियों को भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी शिकायतों का निराकरण करेंगे और इसकी जानकारी तत्काल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को देंगे। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से निगरानी दलों द्वारा अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की नगद रकम और अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 47.5 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। वहीं 81 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थ के साथ ही करीब 52 लाख रुपए की कीमत आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इनके अलावा 21,71,000 रुपए से अधिक की अन्य सामग्री जब्त की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर छत्तीसगढ़ में सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे चेक पोस्ट, नाका और बैरियर पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए निगरानी दल भी तैनात किए गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कल मध्य प्रदेश की सीमा से लगे धरहर, मालाडांड, चंगेरी और बरौर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्टों से गुजरने वाले सभी वाहनों की सघन जांच करने और चालक का नाम रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दूधावत और पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार ने कल रात ओडिशा की सीमा पर स्थित एरला, हीरापुर और माकड़ी चेक पोस्टों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने वाहनों की जांच करने के साथ ही वीडियोग्राफी करने के निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर राजनांदगांव जिले के सभी विकास खंडों में स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरुचि सिंह ने बताया कि डोंगर गांव विकास खंड में आयोजित स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मितानिनों को अनिवार्य मतदान के लिए शपथ दिलाई गई और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी ने कल सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इस माओवादी ने सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक किरण चावर्ण और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादी को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनने पर महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करने का वायदा किया है, जिसमें हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने की गारंटी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरों का पारिश्रमिक 400 रुपए करने की गारंटी दी है। साथ ही उनकी पार्टी ने 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप भी कांग्रेस बनाएगी। दूसरी ओर भाजपा विधायक मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की देश में अपनी कोई साख नहीं बची है। अब वो देश की जनता को 5 न्याय की गारंटी दे रही है, जो महज चुनावी सब्जबाग है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती है और वो है मोदी की गारंटी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही असर है कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न समितियों और विभागों की एक बैठक कल रायपुर स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से प्रदेश की सभी 11 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाकर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी द्वारा अब तक किए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज रायपुर पहुंचेंगे। वे आज जांजगीर में आयोजित लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद श्री पायलट कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। वहीं कल 22 मार्च को वे रायपुर में स्थानीय कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे शाम को नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर भाजपा के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन भी आज जांजगीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं की लोकसभा स्तरीय बैठक लेंगे। अग्निवीर भर्ती रैली में आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 22 मार्च है। प्रदेश से अब तक लगभग 18,000 उम्मीदवारों ने इस रैली के लिए अपना पंजीयन कराया है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नवा रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों के दौरान हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों को फसल क्षति का सर्वे कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को मुआयना कर मुआवजा प्रकरण बनाने के निर्देश भी दिए हैं। जिले में बेमौसम बारिश का ज्यादा असर बिल्हा, बोदरी, मस्तूरी और बिलासपुर तहसील में हुआ है। वहीं दुर्ग जिले में बेमौसम बारिश के चलते जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, वे इसकी जानकारी भारतीय कृषि बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर में दे सकते हैं। उद्यान विभाग के उप संचालक से मिली जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत किसान घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना सीधे टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर या लिखित रूप में बीमा कंपनी संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को दे सकते हैं। बीमा कंपनी द्वारा क्षति आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा और उर्दू अदीब उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा अब 14 मई से शुरू होकर 27 मई तक चलेगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के प्रभारी सचिव पीपी द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षाओं की समय सारणी में संशोधन किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश होने के कारण तापमान में कमी आई है। हालांकि आज से मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण से आने वाली हवाओं का प्रभाव कम होने के कारण आज से दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। इस बीच राजधानी रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, राजनांदगांव, दुर्ग सहित प्रदेश के कई जिलों में कल बारिश हुई। वहीं चिल्फी घाटी में ओले भी गिरे। बारिश के कारण रायपुर में तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 16 जून को ली जाएगी। आयोग ने लोकसभा चुनाव के कारण परीक्षा की तारीख में फेरबदल किया है। पहले यह परीक्षा 26 मई को आयोजित होने वाली थी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल राजभवन में आयोजित समारोह में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य शासन ने होली पर्व पर 25 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान सभी प्रकार की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। सारंगढ़ पिलाईगढ़ जिले के बरमकेला में छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल के मामले में लोक शिक्षण विभाग ने केंद्राध्यक्ष सहित 9 शिक्षकों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शक्ति जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने टोनही प्रताड़ना के मामले में 3 आरोपियों को 1-1 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। और बिलासपुर जिले की तोरवा पुलिस ने गांजा बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 12 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2,34,000 रुपए आंकी गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।